नेपाल में दंगों पर आया पीएम मोदी का पहला बयान पूरे देश में हो गया वायरल। पूरे नेपाल से मोदी ने कर दी अपील, कहा बहुत हुआ अब बस रुक जाओ। नेपाल की सड़कों पर आग भड़क चुकी है, संसद जल चुकी है, राष्ट्रपति भवन ध्वस्त हो चुका है और नेताओं के घर राख में बदल गए हैं। 2 दिन से नेपाल जंग का मैदान बना हुआ है, हर तरफ हिंसा, आगजनी और गलत तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री तक को निशाना बनाया जा रहा है। मंत्री सड़क पर भाग रहे हैं और जनता उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। यही है नेपाल की मौजूदा हकीकत। अब इस हाहाकार के बीच सबकी नजर थी भारत पर और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। भारत चुप नहीं बैठ सकता था। नेपाल में लगी आग सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को हिला सकती है। आखिरकार पीएम मोदी का पहला बयान सामने आ गया। मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा बहुत हुआ, अब ये हिंसा बंद होनी चाहिए। मोदी ने नेपाल की जनता से सीधी अपील की, शांति बनाए रखो, आग और खून से कभी बदलाव नहीं आता। मोदी का यह बयान सिर्फ अपील नहीं था बल्कि एक सख्त संदेश भी था। नेपाल की हिंसा पर भारत खामोश नहीं रहेगा। यही वजह है कि जैसे ही मोदी हिमाचल और पंजाब के दौरे से लौटे, तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर सब मौजूद थे। भारत सरकार ने नेपाल के हालात पर गहन चर्चा की और हर संभावना पर नजर रखने का फैसला लिया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। अनेक युवाओं की मौत की खबर से गहरी पीड़ा हुई। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने भाइयों बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेपाल में हालात इतने बेकाबू कैसे हो गए। संसद जला दी गई, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई, नेताओं के घरों को राख बना दिया गया, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की फैमिली तक को नहीं बख्शा गया। वित्त मंत्री को लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उनका वीडियो वायरल हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग के हवाले करने की खबर ने दुनिया को हिला दिया। ये हिंसा अचानक भड़की नहीं है, ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा लग रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आंदोलन भ्रष्टाचार को लेकर है या फिर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ गुस्से का नतीजा, या इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है। नेपाल की आग अब दुनिया भर का ध्यान खींच रही है। अमेरिका, चीन, यूरोप, हर जगह इस मुद्दे पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत तो सीधे सीधे चिंतित है, क्योंकि नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखने वाला देश है। नेपाल की अस्थिरता सीधे भारत की सुरक्षा और सीमाओं पर असर डालेगी। सेना हालात संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल है क्या ये आग आसानी से बुझेगी या फिर नेपाल और गहरे अंधकार में डूबेगा। भारत ने पहले ही नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन असली चिंता इस बात की है कि अगर हालात काबू से बाहर निकलते गए तो भारत को सीधे दखल देना पड़ सकता है। और अगर भारत ने कदम बढ़ाया तो यह सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश होगा। मोदी का पहला बयान अब पूरे नेपाल में चर्चा का विषय है। लोग कह रहे हैं भारत खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री का बयान वायरल हो चुका है। यह सिर्फ अपील नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी है कि नेपाल में फैलती आग को अब रोको, वरना नतीजे खतरनाक होंगे। नेपाल की राजनीति पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति समेत कई नेताओं के इस्तीफे सामने आ चुके हैं, लेकिन सड़कों पर गुस्साए लोग थम नहीं रहे। हर सरकारी इमारत को निशाना बनाया जा रहा है। यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि तख्ता पलट जैसी तस्वीर है। मोदी ने कहा, नेपाल की शांति और स्थिरता भारत के लिए अहम है। नेपाल की संसद जल चुकी है, राष्ट्रपति भवन राख हो चुका है, सेना सड़कों पर उतर चुकी है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। पूरा देश दंगों की गिरफ्त में है और अब भारत खुलकर सामने आ चुका है। आज नेपाल का सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, यह सवाल पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता का है। और मोदी का पहला बयान इस बात का सबूत है कि भारत अब इस आग को हल्के में नहीं लेगा। नेपाल की सड़कों पर जंग जारी है और भारत ने अपनी बात रख दी है। अब बस बहुत हुआ, नेपाल में शांति वापस आनी ही होगी। अगर आप भी नेपाल में शांति का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।